हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यापुट एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे के होंगे और हम लोग के एचटीएमएल सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलो चालू करते हैं अपनी एचटीएमएल सीरीज। लोग लास्ट वीडियो में बताए थे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे अपना विजुअल स्टूडियो, गए विंडोज प्रेस किया, विजुअल स्टूडियो ओपन। उसके बाद आज हम लोग है डे 5, तो उसमें बना लेते हैं डे 5 नाम का फोल्डर, एचटीएमएल डे 5। ये फोल्डर बना लिया। इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं एक एचटीएमएल की फाइल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग फॉर्मेटिंग टैग मल्टीपल टाइप्स होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग लगभग होते हैं 15 से 20 टाइप के होते हैं लगभग। उसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं 8-10 जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग। तो इसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेटिंग टैग कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं उनमें से। तो ये जैसे कि ये देख लीजिए, बी बोल्ड का वाला, इटैलिक का, यू का, अंडरलाइन मतलब सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, डिलीट, इम्फसाइज, स्ट्रॉन्ग और मैनी मोर अदर होते हैं जो हम लोग बात करने वाले हैं, बट हम लोग दिखाते हैं, हम लोग एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक बॉडी प्रिंट कोड लिख लेंगे। तो इसके लिखने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस ये बेसिक बॉडी प्रिंट कोड। आज हम लोग है फॉर्मेटिंग टैग है ना, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग टैग, फॉर्मेटिंग टैग हो गया ना ये। अब हम लोग आते हैं फॉरवर्डिंग टैग में जो कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें यूज करते हैं सेंटर, जो कि सेंटर का देगा इसको सेंटर। अब इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं इटैलिक, बोल्ड, ये होते हैं ना, हम लोग क्या था पहला बोल्ड। तो बी टैग लिख देते हैं, बोल्ड टैग। तो हम लोग देखते हैं, फॉरन कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। ये हुआ देखो, बोल्ड हो क्या आ रहा है ना, दिख रहा है, तो इसको 100% कर लेते हैं हम लोग। ये वैसा इतना बड़ा दिखेगा वैसे भी, बट हम लोगों ने बड़ी स्क्रीन कर रखी थी, जूम कर रखा था ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे। ये बोल्ड होके दिख रहा है देखो। है। बाकी ऐसे अगर नॉर्मली भी ये यही चीज हम लोग लिखते तो कैसे दिखता है देखो, दिखा देते हैं। तो ऐसे नॉर्मली ये चीज लिखते हैं, तो इसके लिए हम देखो स्पीड टैग के अंदर लिख देते हैं इसको हम लोग। स्पीड टैग पैराग्राफ टैग के अंदर नॉर्मली ये चीज नॉर्मली देखो कैसे देखो, नॉर्मली देख लो, ये बोल्ड टैग यूज किया तभी देखो कैसे कैसे दिख रहा है। अब हम लोग इसके अंदर अब सेकंड वन क्या था, इटैलिक। इटैलिक इटैलिक जो पुष्पा राज जैसा होता है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं इट इज इटैलिक टैग, इट इज, अरे यार इटैलिक टैग, इटैलिक टैग लिखते हैं ना इसके में। अब हम लोग ये इटैलिक टैग हो गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखना, इटैलिक टैग है बट एक ही लाइन में आ रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, ये कंटेनर टैग होते हैं और इनलाइन टैग होते हैं। ये मतलब कि कंटेनर है और इनलाइन है, इसीलिए एक ही लाइन में देखो आ रहा है, तो हर इसके बाद हम लोग बीआर लगा देंगे ताकि वो लाइन ब्रेक हो जाए वहां से, ताकि पता चल जाए अच्छे से। तो ये देखो इटैलिक आ गया ना, एक साइड को झुका हुआ। तो ये होता है इटैलिक टैग। अब नेक्स्ट होता है हम लोगों का अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग होता है हम लोग का। तो यू अंडरलाइन, अंडरलाइन, ये होता है अंडरलाइन टैग हम लोग का। इसके बाद वी आर लगा देते हैं हम लोग। ये होता है अंडरलाइन टैग हम लोग का। तो अंडरलाइन टैग ये देखो, इस लाइन के नीचे अंडरलाइन आ गया तो समझ गए होंगे अंडरलाइन टैग। अब इसके बाद आता है हम लोग का सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। तो इसके लिए हम लोग, ये क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट मतलब कि स्क्वायर, किसी को स्क्वायर लगाना हो, क्यूब लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर का। ये एक हम लोग का सब, सब मतलब कि उसके, मतलब कि जैसे कि लिखा ना था H2SO4, तो हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं, पहले सब कर सुपर कर ले लेते हैं। तो हम लोग सुप ले लेते हैं पहले, सुपर का, ये सुपर ले लिया हम लोगों ने। अब लाइक हम लोग को लिखना क्या है, हम लोग प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है हम लोगों को ना। तो इसके ये फार्मूला क्या होगा इसका, इसका फार्मूला होता है, अरे ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a तो ये ऐसे नहीं समझ आ रहा। अब हम लोग इसको सुपर टाइप की हेल्प से कैसे लिखेंगे, तो पहले सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे एक ब्रेसेस में ए, ए प्लस बी, ए प्लस बी लिख दिया। अब सुपर टाइप के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया। अब हम लोग ये इसको कमेंट कर देते हैं। ये हम लोग का दिखाने के लिए लिखा था कि फॉर्मूला क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग लिखा देते हैं, हम लिख देते हैं ये इक्वल लिखा है ना पे, यहाँ पे देखिए इक्वल लगा है, इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल, और फिर लिखा क्या है, स्पेस थोड़ा दे देते हैं, फिर ए लिख देते हैं। तो क्या लिखा है, ए का स्क्वायर यहाँ पे ना, तो उसके लिए फिर से सुपर टैग लगाते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा फिर से सुप 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 सुप।
सुपर टैग लगाया यहाँ पे, ये सेम लोग फिर से लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बी, कहाँ चला गया बी, सॉरी, प्लस बी, प्लस बी, और फिर से हम लोग सुपर टैग लगा देंगे, और इसके लेंगे, इसका इसमें भी लिख देंगे, फिर आगे आए हम लोग, फिर आगे लिख दिया हम लोगों ने टू ए बी, ये हो गया हम लोग का। देखिए इसका आउटपुट तो क्या लिखे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ए सॉरी प्लस नहीं लगाया हम लोगों ने यहाँ पे, यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब सेम होता है हम लोगों का सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं, जैसे हम लोग को लिखना है एक आता है ना कि शुगर का फार्मूला होता है, शुगर का फार्मूला हम लोग का क्या होता है, फिर होता है C12 H22 एंड होता है O11, तो हम लोग इसके नीचे आते हैं, ये होता है हम लोग का फार्मूला उसका शुगर का, ठीक। तो हम लोग ये इसमें लिख देंगे पहले, तो पहले हम लोग को क्या लिखना है सी, तो सब सी लिख लेंगे। अब ये टर्म जो होता है सफिक्स में होता है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सब इसके बुलाएंगे, सब इसके बुलाया H2, ए C12 एंड फिर क्या होता है हम लोगों का H22, H लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, H C12 फिर से यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लगा देंगे हम लोग, सब स्क्रिप्ट लगाया H22, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फिर हम लोगों ने क्या है आगे H22, फिर है O11, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा O, फिर लगाया हम लोगों ने सब स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने O11, तो ये हम लोगों का शुगर का फॉर्मूला लिख के आ गया। बी आर टैग लगा देना है, मैंने बताया था ना हर उसका बी आर टैग लगाना जरूरी है, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है ना, इसके लिए कंटेनर है, तो इसके लिए ये देखो C12H22O11, ये लिख दिया हम लोग का, ये हम लोगों का ये इंपॉर्टेंट कुछ होते हैं। अब इसमें बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं आप, इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बाकी समझ तो गए ही है आप लोग, तो इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। कमेंट अच्छा नहीं हो रहा है तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट कर रखा है, ओके, ये भी कमेंट याद हटाना पड़ेगा, ये भी कमेंट हटाना पड़ेगा, एंड ये भी कमेंट याद हटाना पड़ेगा, ये कमेंट कर दिया हम लोगों ने ना। अब बात करते हैं, कुछ होते हैं ना स्ट्रॉन्ग टैग होता है, एक होता है एम्फसाइज टैग, है ना, तो इसकी बात करते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एंड एम्फसाइज में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। स्ट्रॉन्ग, ये पहले स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, और हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इट इज अ इट इज स्ट्रॉन्ग टैग, लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे इट इज स्ट्रॉन्ग टैग। तो हम लोग देखो, तो देख रहे हैं ना स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड दोनों सेम सेम आ रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस कुछ नहीं होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग के अंदर जो लिखा जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये ह्यूमन टच के लिए, जैसे कि ये जब हम लोग का जब ब्राउजर रन करता है, ये चीजें पढ़ता है, जब ये चीजें लोड होती हैं, देन ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है फॉर द ह्यूमन टच एंड द इमोशंस क्रिएशन में ये ज्यादा सही होता है। एंड और हाँ, अब एक और बात कर लेते हैं, इसमें एक और होता है इसका ईएम, ईएम टैग क्या होता है हम लोगों का, जैसे लिख दिया हम लोगों ने इट इज ईएम टैग, इट इज ईएम टैग, तो उन्होंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा कि अरे तो वी आर लगाए यार, वी आर लगना जरूरी है, तो हम लोग यहाँ पे देखिएगा कि ई ई ये जो ईएम टैग के अंदर लिखा है और इटैलिक टैग दोनों सेम है, बट दोनों सेम है, लेकिन इनमें भी डिफरेंस होता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में डिफरेंस था, वैसे इनमें भी डिफरेंस होता है। बेसिकली ये भी ह्यूमन टच के लिए ज्यादा वो होते हैं, सही होते हैं, और इनमें ये होता है वेरी मच, इट इज वेरी मच बेनिफिशियल व्हेन वी डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, देन इट इज वेरी बेनिफिशियल होता है, ये ईएम और जो ये ईएम और स्ट्रांग होता है, जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, देन ये दोनों बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ये होते हैं हम लोगों के जो डिफरेंस हो गया बेसिकली इनमें दोनों में। अदर अदर सम इम्पोर्टेंट फॉर्मेटिंग टैब होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जिसके लिए बात करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो में।